प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था अधिगम का परिचय, अधिगम का अर्थ और अधिगम का कुछ परिभाषाएं जो विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा, मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिया गया था। तो आज हम आगे बढ़ते हैं उसी क्वेश्चन में और आज हम देखेंगे अधिगम की विशेषताएं। तो सीखने के लिए क्या क्या विशेषताएं होती है, मतलब सीखने की विशेषताएं क्या क्या होती है उसे हम देखेंगे। तो फर्स्ट है, यह एक निरंतर प्रक्रिया होती है। जैसे कि हम जानते हैं कोई भी चीज़ हम जो सीखते हैं तो उसे हमें हमेशा करते रहना चाहिए। जैसे कुछ सीखना है तो उसे लगातार करते रहना है, तभी तो हम उसे नहीं भूलेंगे। अगर हम उसे छोड़ दिए या निरंतर उसे अभ्यास नहीं किए तो हम जल्दी भी नहीं सीख पाएंगे और जो सीखे हैं वो भी भूल जाएंगे। तो इस तरह से यह एक निरंतर प्रक्रिया होती है। फिर दूसरा हम देख सकते हैं, यह व्यक्तिगत अंतर होता है। मीन्स कि हर व्यक्ति का जो सीखने का गति है, विधि है, शैली है, वो सब व्यक्तियों में अलग अलग होता है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, सीखने में व्यक्तिगत अंतर होता है। हर व्यक्ति अलग अलग गति या विधि या शैली से सीखता है। यह बुद्धि, रुचि, क्षमताओं और मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। फिर थर्ड हो जाएगा हमारा, यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। हम जानते हैं कि मनुष्य तो सीखता ही सीखता है, लेकिन क्या मनुष्य बस सीखता है? नहीं, या हर प्राणी जो भी इस दुनिया में है, इस धरा पे है, सभी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। एक छोटी सी चींटी वो भी सीखती है, बड़े से बड़े जानवर हाथी है वो भी सीखता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, केवल इंसान के लिए नहीं है। फिर नेक्स्ट हम अगर इसमें लिखना चाहेंगे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, सीखने का गुण सिर्फ मनुष्य में ही नहीं पाया जाता है, बल्कि संसार के सभी जीवधारी पशु पक्षी, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े भी सीखते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। फिर चौथा विशेषता हम देखेंगे, यह व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के सोचने, समझने, इच्छाओं, विचार, भावनाओं और कार्य करने की तरीके आदि में परिवर्तन आता है। यह बदलाव सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकता है, जो व्यक्ति के अनुभवों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मतलब कि अधिगम मतलब जब हम कुछ नहीं सीखे हुए रहते हैं तब हमारा लाइफ कुछ और ही रहता है, और जब हम कुछ चीज़ सीख जाते हैं कि हमें इस तरह से करना है, इस तरह से, तो हमारा जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन होता है। तो इसलिए कहता है कि यह व्यवहार में परिवर्तन है। पांचवा हम देखेंगे कि अधिगम सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम हम कहाँ पर कर सकते हैं? कोई समाज होगा जिसके जिसके मतलब हमारे आसपास जो भी वातावरण है, समाज है, जो लोग हैं, उन्हीं से हम सीखते हैं। तो यह किसके माध्यम से हम सीख रहे हैं? एक समाज के द्वारा। तो इसलिए यह एक सामाजिक प्रक्रिया माना गया है। तो इसमें हम लिखेंगे क्या, किसी भी सामाजिक वातावरण के बिना सीखना असंभव है। व्यक्ति समाज से बहुत कुछ सीखता है। परिवार, स्कूल, मित्र, संचार माध्यम और सांस्कृतिक वातावरण व्यक्ति के अधिगम को प्रभावित करते हैं। देख सकते हैं आप लोग। फिर 6 पॉइंट हम देखेंगे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों हो सकता है। मतलब कि अधिगम जो हम करते हैं वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इनडायरेक्ट भी करते हैं। डायरेक्ट हम क्या को बोल सकते हैं, जैसे कि जिसे हम खुद करके सीखते हैं, खुद अनुभव करते हैं। और अप्रत्यक्ष रूप में हम बोल सकते हैं कि हम कहीं से सुन के, कहीं से देख के, कहीं कहानी से कोई बताया, तो उस तरह से हम सीखते हैं, तो उसे हम अप्रत्यक्ष रूप से सीखना कहते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं, सीखना दोनों तरह से हो सकता है, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष रूप में जब व्यक्ति खुद करके सीखता है, जैसे साइकिल चलाना, तथा अप्रत्यक्ष रूप में जब व्यक्ति दूसरों को देखकर या सुनकर सीखता है, जैसे कि किसी प्रेरणादायक कहानी से शिक्षा लेना। तो देख सकते हैं आप लोग, इस तरह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों हो सकता है। फिर 7th पॉइंट हम देखेंगे, यह सब सक्रिय प्रक्रिया या भागीदारी है।
मतलब कि अधिगम जो है वह एक सक्रिय प्रक्रिया है, मीन्स कि जिसमें भागीदारी की आवश्यकता पड़ती है। जो सीख रहा होता है उसे भाग लेना पड़ता है उस चीज़ को सीखने में। इसमें हम लिखेंगे, व्यक्ति तभी कुछ सीख सकता है जब वह स्वयं सीखने की प्रक्रिया में भाग लेता है। सीखना केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं है, बल्कि व्यक्ति को इसे समझकर और प्रयोग करके अपनाना होता है। उदाहरण के लिए, गणित के सवाल हल करने के लिए केवल पढ़ना काफ़ी नहीं, बल्कि अभ्यास भी जरूरी है। फिर 8वां पॉइंट हम देख सकते हैं, विवेकपूर्ण है। सीखना यांत्रिक कार्य के बजाय विवेकपूर्ण कार्य है। उसी बात को शीघ्रता तथा सरलता से सीखा जा सकता है जिसमें बुद्धि अथवा विवेक का प्रयोग किया जाता है, और बगैर सोचे समझे किसी बात को सीखने में सफलता नहीं मिलती है। तो सही बात है ये। इस तरह हम लोगों ने 8 विशेषताओं की व्याख्या की है, और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। तो इस तरह से ही आपको जो इजी लगे उस पॉइंट को याद रखिएगा और उसी के अनुसार एग्ज़ाम में लिखिएगा। और इस तरह का भी आप एक ग्राफिक्स बना सकते हैं जो कि टीचर्स को अट्रैक्ट करेगा और समझ में भी आएगा। पॉइंट्स बना के लिखने से इफ़ेक्टिव पेपर जाएगा। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।